Hello बच्चों, let's see the question. The question say number of non-similar isosceles triangle ABC such that 10A plus 10B plus 10C is equals to 100. Option A 1, option B 2, option C more than 2, option D 0. तो हमको इधर कितने नंबर ऑफ नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं अगर 10A प्लस 10B प्लस 10C ये हमारा किसके इक्वल हो 100 के। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने ताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज आपको बताते हैं 10 2a है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10a एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a के। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, अब हमारे पास सेकंड की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अगर हमारे पास यहाँ पे देखो x1 कोमा x2 कोमा x3 आर दी रूट्स, ये क्या हमारे रूट्स हो, रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारी इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के। तो हमारे को क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 की, ये हम आएगी दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी माइनस बी डिवाइड्स बाय ए के। एंड जो हमारा वैल्यू आएगी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स x1 इंटू x2 इंटू x3 की, ये हमारी इक्वल होगी माइनस डी डिवाइड्स बाय ए के। अब देखो हमारे पास गिवन ये है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 100। हमें करते लेट कर लेते हैं। लेट कर रहे हो हमारे पास एबीसी एक्चुअली ट्रायंगल है, तो हमको कौन दो हमारे एंगल तो इक्वल होंगे, तो मेरा ए बी इक्वल होगा या मेरा एंगल बी और सी इक्वल होगा या मेरा एंगल ए और सी इक्वल होंगे। लेट कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल ए है किसके इक्वल है, हमारा एंगल बी के। तो क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 10a प्लस 10a प्लस 10c दिस इज इक्वल्स टू 100। अब देखो क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे ये कि दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ 10a माइनस 100 इसका होगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10c के। अब इसको रिज्यूम करते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो हमको ये पता है कि ए बी से अगर हमारा ट्रायंगल पर वैल्यू होगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से होगी, हमारे को होगी 180 डिग्री के। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट अब एंगल ए तो हमारा इक्वल है एंगल बी हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस ए दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स जो एंगल ए इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा ये हमारा एंगल सी। दिस इंप्लाइज दैट करेंगे बोथ साइड ले लेंगे 10 हो जाएगा कि 10 2a is equals to 10 180 degree minus c which is equals to minus 10c। वैल्यू आ गई ये 10 2a की। अब देखो पे यूज करते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट का, तो क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 10 2a which is equals to 2 times of 10a minus 100 यूजिंग, हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे यूज किया है इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा क्या इंप्लाई कर दे अब ये, अगर अपने यूज आपका यूज हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ 10a एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 10a माइनस 100। हम लेट कर लेते हैं कि जो ये हमारा 10a है ये इक्वल है x के। लेट 10a इज इक्वल्स टू x। दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा कि 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 100। हम करते हैं बहुत सारे डिवाइड करते हैं 2 से बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 50। दिस इंप्लाइज दैट अब करते हैं बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस x
स्क्वायर बचेगी x इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. This implies us that x is equals to x multiply करना पड़ेगा x multiply minus x square minus x cube minus 50 multiply 1 minus 50 multiply minus x square plus 50 x square. अब यहाँ पे x को जो है कैंसिल और क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज अस दैट x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 0. हमें करते हैं लेट कर लेते हैं. क्या लेट करते हैं कि x1 x2 x3 बी दी रूट ऑफ, इसको जूम करते हैं इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड तुम्हारा क्या इंप्लाई कर दे अब यहाँ पे ये कि दिस इंप्लाइज अस दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 50 डिवाइड्स बाय 1 के. नीचे पे आ जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल टू 50. एंड जो वैल्यू आएगी x1 इंटू x2 इंटू x3 यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये इक्वल आ जाएगा माइनस 50 के. अब देखो अगर इसको जूम कर लें हम अपनी इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज अवर इक्वेशन फोर्थ. अब देखो इक्वेशन थर्ड और क्या इंप्लाई कर देगी कि या तो x1 या x2 या x3 इनमें से मेरा एक नंबर तो नेगेटिव होगा ही होगा. बिकॉज देखो पे यहाँ से आ जाएगा कि इन तीनों में से मेरी एक चीज तो नेगेटिव होगी या मेरे तीनों नंबर नेगेटिव होंगे. बट हमारे पास ऐसे क्या जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हमारे पास क्या रहा 50 मिसाल से हमारा पॉजिटिव. तो हमारा दोनों चीजें इंप्लाई करने हमारे पास इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो कि मेरा क्या होगा नेगेटिव. इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या इंप्लाई कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट कि आइदर ऑफ x1 x2 और x3 one of them is negative. इनमें से क्या होगा नेगेटिव होगा. तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि x3 क्या होगा नेगेटिव. लेट x3 बी नेगेटिव. तो हमारे पे क्या आ जाएगा, क्या पास ऐसी कुछ आ जाएगी हमारे पास एक 10a क्या होगा उसमें हमारा लेस किससे हो जाएगा 0 से. बिकॉज x हमारे से इक्वल था 10a के. जैसे हमारा x आएगा लेस देन 0, एक ऐसी वैल्यू है इसकी जो लेस देन होगी 0 के तरफ आ जाएगी. हमारे पास एक ऐसा 10x हमारा लेस किससे होगा 0 से. तो और क्या इंप्लाई कर दिया पे. अब a तो हमारा एक इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी. दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा एंगल a क्या होगा ये तो 90 से ग्रेटर होगा. बट ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती बिकॉज हमने ये लिया था कि हमारा जो ये एंगल ए है किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है एंगल बी के. इस केस में मेरा सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री से ग्रेटर आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का. तो हमारे पास ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती. इसका हमारे पास के दो रूट एग्जिस्ट करेंगे. अब यहाँ पे करते हैं लेट कर लेते हैं. यहाँ पे क्या लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना ये हमारे इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 50 एक्स स्क्वायर प्लस 50. हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बचेगा एफ डैश ऑफ एक्स हमारे को होगा दिस इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पे इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 50 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 100 एक्स प्लस 50 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0. तो क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे आ गया दिस इज इक्वल टू करेंगे दोनों टर्म में से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे. हमारे पे क्या आ जाएगी एक्स इंटू 3x माइनस 100. हम करते पे पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है हमारा किसके इक्वल है 0 के. तो हमारे को क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि x इंटू
3x माइनस 100 ये हमारे इक्वल होगा 0 के। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि x हमारा तो इक्वल होगा 0। ये हमारे पे क्या आ जाएगा कि जो x है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइड्स बाय 3 के। हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि f के पास वैल्यू कब क्या आएगी, जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं f ऑफ 0 की, चीज को ये हमारा पे इक्वल आ जाएगा। अब 0 क्यूब में 0 माइनस 50 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 50। तो क्या है कि f ऑफ 0 ये हमारा इसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 50 के। और हमारे पास अब पहले फाइंड करते हैं हम f ऑफ 100 डिवाइड्स बाय 3, ये हमको हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड्स बाय 3 का क्यूब माइनस बचेगा 50 इंटू 100 डिवाइड्स बाय 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास लास्ट में प्लस 50। इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ 100 डिवाइड्स बाय 3 यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 18,468.463। तो हमारा पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 100 डिवाइड्स बाय 3 ये हमारा किससे लेस आ जाएगा 0 से। अब देखो हमको पता है जब भी हम क्या पुट करते हैं f डैश ऑफ x को 0 तो हमारे पास जो पॉइंट रहता है हमारा था क्रिटिकल पॉइंट, जिसमें हमारा कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड होती है। तो जो हमने प्रोडक्ट निकाला f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 100 डिवाइड बाय 3 हमारा क्या आ गया है नेगेटिव। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ x के हमारे पास क्या होंगे 3 रियल रूट्स होंगे। f ऑफ x हैज 3 रियल रूट्स और हमसे कहता है कि उनमें से हमारा एक रूट क्या है नेगेटिव। तो हमारा पे क्या देगा दिस इम्प्लाइज दैट हमने क्या लेट किया था कि x जो है ये हमारे इक्वल है 10 एक बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि 10a हैज 2 पॉसिबल वैल्यू। बिकॉज हमको पता 10 है हमारे यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो 10 है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर 10 है कि सिर्फ यहाँ पे 2 ही पॉसिबल ऐसी वैल्यू हो सकती हैं। इसका हमारे पास ऐसे 2 नॉन सिमिलर आइसोलेटेड ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।